हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे होम टैब के सेकंड पार्ट के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको होम टैब का फर्स्ट पार्ट यूज़ करना बताया था। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपके 3 पोर्शन मैंने यूज़ करने बताए थे, जो कि आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। ये तीनों पोर्शन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज हम सेकेंड पार्ट में सीखेंगे जो अपने यहाँ पे पोर्शन बचे हुए हैं, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। तो इन 4 पोर्शन का हम आज यूज़ करना सीखेंगे और हर ऑप्शन को कैसे आसान तरीके से हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आपको सभी ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ताकि आप यहां पे जो भी मैंने यहां पे 3 पोर्शन आपको बताए हुए हैं आप उसको मिस ना कर सकें और आगे जो मैं आपको आज बताऊंगा वो आपको और आसानी से समझ में आ सके। तो आइए एक बार देख लेते हैं 4 पोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने अलाइनमेंट तक मैंने आपको बता दिया था, तो आज हम यहाँ नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर में आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग, जैसे कोई भी आपको सेल्स जनरल में रखना है तो जनरल में रख सकते हैं। जनरल में आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट और यहाँ पे न्यूमेरिक दोनों को रख सकते हैं। और नंबर फॉर्मेट में आप किसी भी डिजिट को अगर नंबर फॉर्मेटिंग में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए यहाँ पे करेंसी यूज़ करना, मान लो कोई भी सेल्स के आगे आप यहाँ पे करेंसी में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सेल्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे करेंसी जो भी आपका यहाँ पे डॉलर है वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे करेंसी फॉर्मेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंटिंग दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सेल्स को आप किसी भी नंबर्स को आप अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग में भी दिखा सकते हैं। तो जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, देन उसको मैं अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी नंबर सेल्स को यहाँ पे उसका फॉर्मेटिंग दे सकते हो। मान लो आप कोई भी डेट को अगर शॉर्ट डेट में यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट डेट कर सकते हैं। देन आप किसी डेट को आप दिखाना चाहते हैं कि मेरी यहाँ पे लॉन्ग डेट शो हो जाए, जैसे आपको यहाँ पे जो भी डेज है वो शो हो जाए और जो भी मंथ है उसके अकॉर्डिंग पूरी संपूर्ण जो भी डेट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाए। तो लॉन्ग डेट फॉर्मेटिंग अगर आप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेट यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं आज की डेट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 26 मार्च 2023। देन एंटर कर देता हूँ। तो आप मान लो चाह रहे हैं कि इस डेट को मैं लॉन्ग फॉर्मेट में चाहता हूँ तो आप यहाँ पे लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग है वो लॉन्ग डेट के अकॉर्डिंग आपको शो हो जाएगी। तो आप ये देखना, यहाँ पे संडे जो आज संडे है और यहाँ पे पूरी फॉर्मेटिंग उसने मंथ और यहाँ पे डेट जो भी डेट की फॉर्मेटिंग है उसने यहाँ पे कंप्लीट मुझे शो करके दिखा दी। तो आप शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट से इसको सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सेल्स की यहाँ फॉर्मेटिंग बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी सेल्स को मैं यहाँ पे परसेंटेज में देखना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज जो भी साइन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में आपको यहाँ पे भी फ्रैक्शन में दे सकते हैं। तो ये था यहाँ पे फॉर्मेटिंग, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट में चाहते हो टेक्स्ट में दे सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग आप सेल्स की इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। तो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में मान लो आपको कोई भी करेंसी अगर किसी भी नंबर के आगे शो करवानी है तो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो आप यहाँ नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंसी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप कोई भी करेंसी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे यूरो वाली करेंसी चाहिए या चाइनीज़ वाली चाहिए या फ्रेंच वाली चाहिए। अगर आपको मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप
कितनी भी करेंसी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी करेंसी एक बार मैं यूज़ करना बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ यूरो करेंसी यूज़ करना, तो आपको यहाँ पे जो भी यूरो का करेंसी का फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इससे यहाँ पे करेंसी का यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज स्टाइल चेंज करना अगर करना चाहते हैं, मान लो आप इस नंबर्स के आगे यहाँ परसेंटेज देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे परसेंटेज दे सकते हैं। तो आपके जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज आपको लगा के ये दे देगा। देन आपको अगर कोई भी नंबर्स फॉर्मेटिंग अगर कोमा स्टाइल में चाहिए हैं, तो आपको यहाँ पे कोमा स्टाइल में दे देगा। मान लो मुझे यहाँ नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे ये कोमा स्टाइल में चाहिए है, तो आप यहाँ भी कोमा यूज करेंगे तो आपको ये कोमा स्टाइल में फॉर्मेटिंग आपको ये शो कर देगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। मान लो कोई भी आपका नंबर्स है, अगर आपका यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 0.95, तो आपको मान लो ये देखना कि जो भी मेरे यहाँ डॉट के बाद यहाँ डेसिमल दिए हुए हैं, मान लो आप 1 डिजिट तक जाते हैं या सेकंड डिजिट तक जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेसिमल नंबर चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे 500.9 ही यहाँ पे शो हो जाए, जो भी उसके बाद है वो शो ना हो, तो आप यहाँ पे इसको डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो इसको आपको कम करना है तो आप यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं। आप कितना ही डिक्रीज कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। अगर आप यहाँ पे डॉट के बाद 3 पॉइंट तक देखना चाहते हो, आप इसको तो इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसको आपको कितने नंबर से आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिक्रीज और इंक्रीज नंबर्स को जो भी डेसिमल के पॉइंट हैं वो आपको करके दिखा देगा। तो ये था आपका इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो ये था नंबर्स फॉर्मेटिंग, जो भी नंबर का पोर्शन था वो मैंने आपको यूज़ करना बता दिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देन उसके बाद हम सेकंड वाला पोर्शन देख लेते हैं, उससे बाद नेक्स्ट वाला स्टाइल का। तो स्टाइल में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए होंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आपको बता दूं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशन अगर आपको कोई भी देनी है तो आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। मान लो आप कोई भी कंडीशन देते हैं, तो जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, हाईलाइट, सेल रूल, टॉप बॉटम, डाटा बार्स, कलर स्टाइल, आइकन सेट्स, न्यू रूल, करियर, जो भी है आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। मान लो आपको यहाँ पे ये सीट दी हुई है, तो एक बार मैं यहाँ पे नंबर्स को यहाँ नॉर्मल कर लेता हूँ सभी को। तो ये मेरे यहाँ पे जनरल फॉर्म में हो गए हैं। देन दोबारा से होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन फॉरवर्ड ड्रैग करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे यहाँ ग्रेटर देन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आप कॉलम्स को सॉर्ट करना चाहते हो। तो ये मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। देन ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं 5000 डाल देता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो भी 5000 से ज़्यादा की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करके दे दे। तो ये जो भी आपके यहाँ पे 5000 से ज़्यादा वैल्यू है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट अलग से करके दे देगा। मान लो आप कोई भी कलर देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेड टेक्स्ट देना चाहते हैं, रेड बॉर्डर, जो भी आपके कलर देगा वो कलर आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे आप ओके करेंगे तो जो भी आपकी यहाँ पे इस कॉलम से आपको यहाँ पे 5000 से ज़्यादा वैल्यू दिखेगी, वो आप जो भी कलर देगा उसको अलग से यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, देन मैं यहाँ पे सेकंड वाला कॉलम देख लेता हूँ कि मुझे इस कॉलम्स में अगर कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, तो मैं एक बार इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेकंड वाला कंडीशन फॉर्मेटिंग का हम ऑप्शन यूज करेंगे। ग्रेटर देन मैंने आपको यूज करना है बताया। मान लो लेस देन देखना है, जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि जो इस कॉलम्स में मेरी यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 3000 से कम वाली वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे शो कर दें, तो आपको यहाँ पे देखेंगे 2 हाईलाइट यहाँ पे करके दिखा दिए कि ये 2 वैल्यू आपकी 3000 से कम है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर और अलग कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये था कंडीशन फॉर्मेटिंग, ग्रेटर देन और लेस देन। आप किसी भी कॉलम्स में अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू
कंडीशन देके अगर हाईलाइट कराना चाहते हैं तो आप ये करवा सकते हैं। अगर बिटवीन में आप देखना चाहते हैं कि मेरी बिटवीन में कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि 2000 से 3000 के बीच वाली जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे शो कर दे, तो आप यहाँ पे बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ 2000 और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ 3000, तो ये 2000 से 3000 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो एक बार मैं यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट नहीं किया था, तो मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से इस कॉलम्स पे यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 3000, तो ये 2 से जो 3000 के बीच में जो भी नंबर्स हैं मेरे यहाँ पे वो अलग से आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे देखोगे आपकी एक ही वैल्यू है जो 2 से 3000 के बीच में है, उसने यहाँ पे अलग से हाईलाइट आपको करके दे। मैं दूसरा यहाँ पे कलर डाल लेता हूँ, येलो डाल देता हूँ, तो आपको येलो करके दिखा देगा। मान लो आपको यहाँ पे 2 से 5 के बीच में देखना है, तो 2 से 5 के बीच में जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे येलो हाईलाइट करके दिखा दिया। तो ये 2 4 5 6 जो भी वैल्यू है उसने यहाँ पे हाईलाइट करके मुझे अलग से दिखा दिया। तो आप इसमें बिटवीन रेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देखना कोई भी वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे इसी के इक्वल यहाँ पे दिखा दे, तो वो आपको दिखा देगा। टेक्स्ट दैट कंटेन्स का मतलब मान लो कोई भी आप कोई भी वर्ड अगर आप उसमें सर्च करवाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं नेम में देखना चाह रहा हूँ कि मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे डालूँ तो वो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट मुझे शो कर दे। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन में डालेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे रवि देखना है, तो आप रवि डालेंगे तो ये आप भी क्यों यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दें। तो आप अगर पूरा भी रवि नहीं डालेंगे, आप मान लो आपको 3 डिजिट भी अगर यूज करोगे तब भी ये आपको हाईलाइट करके दिखा दे। मान लो दूसरा मैं एक बार देख लेता हूँ, जैसे आप पूजा देखना चाहते हो, आप POO करोगे तो आपको जो भी आपको उसमें वर्ड दिखेंगे वो अलग से आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। तो आप कॉमन वर्ड्स इसमें डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। तो ये था टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब उस वर्ड्स में अगर आप कोई भी टेक्स्ट डालोगे, अगर उस वर्ड्स में उसको ये टेक्स्ट सर्च करेगा और उसको हाईलाइट ये करके दिखा देगा। ठीक है, देन उसके बाद डेट अकरिंग, आप डेट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। मान लो आपको डुप्लीकेट वैल्यू पता करनी है कि मेरे इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है। मान लो आप यहाँ पे मैं एक कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पता करना चाह रहा हूँ इस कॉलम्स में कितनी डुप्लीकेट वैल्यू है, तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो उसको हाईलाइट अलग से ये करके दिखा देगा। तो आप जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 डुप्लीकेट वैल्यू है, यहाँ पे 5,000 वाली, तो उसने अलग से यहाँ पे मुझे शो करवा दिया। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देन उसके बाद आपके यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स, अगर आप टॉप 10 आइटम देखना चाहते हैं, मान लो इस कोई भी अगर आपका कॉलम है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो मेरा कॉलम है इसमें टॉप 10 कितनी यहाँ पे वैल्यू है वो अलग से मुझे शो करके दिखा दें, तो आपको यहाँ पे टॉप 10 भी मुझे शो करके दिखा देगा। ठीक है, इस सेल में मेरी यहाँ पे कम रो है, इसलिए इसने यहाँ पे मान लो आप कम देखना चाहते हैं, अगर आप 6 देखना चाहते हैं तो आप यहाँ 6 टॉप वैल्यू आपको ये शो करके दिखा देगा। तो अगर आप यहाँ पे टॉप वैल्यू पता करना चाह रहे हैं तो आप इससे आसानी से पता कर सकते हैं। टॉप परसेंटेज अगर आप चाहते हैं पता करना, आप बॉटम 10 आइटम चाहते हैं, अगर मेरी यहाँ सबसे जो नीचे वाली टॉप बॉटम 10 वैल्यू है वो शो कर दे, बॉटम 10% चाहते हैं या एवरेज, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंडीशन दे के आप यहाँ पे अलग से शो कर देगा। तो आपको यहाँ पे डाटा बार्स अगर आप शो करवाना चाहते हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उसको यहाँ पे शो कर देगा। तो डाटा बार्स के अगर आप कलर स्केल्स के कोड भी इसको शो करवा सकते हैं। तो आप कोई भी कलर स्केल अगर यूज करना चाह रहे हैं तो ये आप जो भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये शो कर देगा। मान लो आपको आइकन सेट देखना है, जैसे मैं कोई भी आइकन यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको जो भी नंबर्स है उसके सामने यहाँ पे आइकन यहाँ पे यूज कर देगा। ठीक है, ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देन उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल।
मान लो आप कोई भी टेबल्स की अगर आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे देगा। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पे मैं पूरी टेबल को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी टेबल्स की फॉर्मेटिंग, मान लो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो एंड ओके कर देता, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ये उस टेबल की यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे देगा। तो आप जो भी आपको यहाँ सामने दिख रही हैं, तो आप कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल्स जो भी आप सेलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे अलग से फॉर्मेटिंग ये करके दिखा देगा। तो ये था फॉर्मेट डैश टेबल, आप टेबल को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो आपको सेल स्टाइल दिया हुआ है, अगर आप सेल्स को स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप किसी भी सेल्स को यहाँ पे कोई भी स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये था सेल स्टाइल। आपको सेल्स अगर किसी भी तरीके से आपको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेल्स ये शो कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स वाला पोर्शन मैं नेक्स्ट वाला है वो यूज़ करना बताऊँगा। जैसे आपको यहाँ पे इंसर्ट वाला है, मान लो आपको कोई भी इंसर्ट सेल चाहिए या कोई भी इंसर्ट रोज करनी है, कॉलम करनी है, या कोई इंसर्ट शीट करनी है, तो वो यहाँ से आप करना चाहते हैं। मान लो मैं इधर यहाँ पे कॉलम दिया है, मैं चाहता हूँ यहाँ इसके बीच में कोई यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ पे मुझे एक इंसर्ट कॉलम करके दिखा दें। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम सेलेक्ट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। ऐसे ही आप मान ले चाह रहे हो क्योंकि मेरी यहाँ पे बीच में कोई भी इंसर्ट अगर रो करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इंसर्ट रो कर देंगे, तो एक इंसर्ट रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट सीट रोज करोगे तो आपको यहाँ पे एक जो भी सीट रो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेल्स कोई भी इंसर्ट करना चाह रहे तो इंसर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपको कोई भी सीट न्यू करनी है तो आप यहाँ पे इंसर्ट सी करेंगे तो आपकी यहाँ पे न्यू सीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ये था इंसर्ट वाला। मान लो कोई भी चीज़ अगर आपको अलग से ऐड करवानी है तो आप यहाँ पे इंसर्ट करने सकते हैं। तो ये डिलीट वाला ऑप्शन है। मान लो आपको कोई भी सेल्स डिलीट करना है, कोई भी रो डिलीट करनी है, कोई भी कॉलम डिलीट करना है, कोई शीट डिलीट करनी है, जैसे इंसर्ट किया था हमने ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं किसी भी रो को, किसी भी कॉलम्स को, किसी भी। मान लो जो मैंने यहाँ पे कॉलम्स ऐड किया था उसको सेलेक्ट करूँगा, मान लो मुझे ये डिलीट करना है तो आप डिलीट कॉलम्स कर सकते हैं, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो ये था डिलीट वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिया जैसे आपको रो की हाइट अगर चाहिए, अगर मैनुअल कोई भी रो की हाइट आप अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनुअल रो की हाइट दे सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट वो अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑटो फिट करके दे देगा। ठीक है, उसमें आपको मैनुअली नहीं करना है। अगर मैनुअली चाहते हो तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पे मैनुअली दे सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पे 15 दिया है, आपको यहाँ पे 25 देना है, तो ये 25 के अकॉर्डिंग आपको जो भी रो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे करके मुझे दिखा देगा। तो यहाँ पे मैनुअली आप रो की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ऑटो फिट करना तो ऑटो फिट है, ये आपके अकॉर्डिंग कर दिया। अगर कॉलम विद करनी है, मान लो कोई भी कॉलम की विद करनी है मैनुअली, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑटो फिट में आपको अकॉर्डिंग करेगा। मान लो आपको डिफ़ॉल्ट विद, मान लो कोई सी भी सीट्स में अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट मेरी जो भी विद है वो डिफ़ॉल्ट रहे, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। हाइड एंड हाइड ये है आपका, कोई भी अगर रोज कॉलम या सीट को अगर आपको हाइड या अनहाइड करना है तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। पे कॉलम दिया है, मैं चाहता हूँ इसको हाइड कर दूँ, तो आप इस कॉलम्स को हाइड कर देंगे। अगर आप किसी भी टाइम अगर चाहते हैं उसको अनहाइड भी कर सकते हैं, तो इसको हाइड को कॉलम कर देंगे तो वो आपका कॉलम साइड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी, सी के बाद आपको यहाँ पे ई शो हो रहा है, और जो डी वाला कॉलम्स है वो आपको यहाँ पे हाइड हो चुका है। ठीक है, अगर आप उसको दोबारा से अनहाइड करना चाहते हैं कि जो मैंने हाइड किया हुआ था, आप सेम वहीं जाएंगे और उसको यहाँ पे दोनों सेल कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो भी बीच में हाइड किया हुआ है, तभी ये आपको अनहाइड करके दिखा देगा। तो अनहाइड मैंने कॉलम कर दिया, तो आपका डी जो हाइड था वो उसने यहाँ पे दोबारा से आपको यहाँ पे शो कर दिया। तो इससे आप किसी भी सीट से रो या कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, या कोई भी अगर प्रॉपर
पूरी शीट आपको हाइड करनी है तो ये आपको पूरी शीट भी ये हाइड करके दिखा देगा। तो इससे आप रोज को कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी शीट्स को रीनेम देना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे ये शीट दी हुई है, आप उसको अगर नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे ABC कोई भी नेम यहाँ पे शीट का चेंज कर सकते हैं। तो ये था रीनेम शीट का, यहाँ पे किसी भी शीट्स को आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ मूव और कॉपी सीट, मान लो आप ये चाहते हो कि ये मेरी सीट जो दी हुई है मेरे को सेम टू सेम एक कॉपी और इसकी बनाना चाहता हूँ और इसको मूव करना चाहता हूँ, तो इसको मूव और कॉपी यहाँ पे आप कर सकते हैं। मूव और कॉपी, जो भी आपकी ये सीट्स यहाँ पे सो रही है, ये आपको मूव टू एंड, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी ये सीट है ये मूव होगी, यहाँ पे मुझे एंड में शो कर दे, तो आपको इसको नीचे सेलेक्ट कर देंगे। और आप चाहते हैं इसकी इस सीट की मेरी यहाँ पे सेम टू सेम एक क्रिएट कॉपी मुझे यहाँ पे करके दिखा दे, तो ओके कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे जो भी ये सीट दी हुई है इसकी हम सेम टू सेम यहाँ पे एक दूसरी कॉपी मुझे यहाँ पे शो कर देगा। तो आप इस किसी भी सीट्स को अगर सेम टू सेम कॉपी करके कहीं भी मूव करवाना चाहते हैं तो आप इससे करवा सकते हैं। ठीक है, आप टैब कलर, आप उसको जो भी सीट्स को अगर कलर देना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट करना चाहते हैं, मान लो आपको कोई भी सीट्स अगर प्रोटेक्ट करनी है, पासवर्ड देना है, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं। अगर किसी भी सीट्स पे आप चाहते हो कि मेरी यहाँ पे जो एक्सेल सीट दी हुई है, अगर कोई भी यहाँ पे इसको ओपन करे तो उसको यहाँ पे पासवर्ड मांगे तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड डालोगे और ओके करोगे तो आपकी वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इससे आप कोई भी अगर आपकी एक्सेल सीट खोलेगा तो वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के बिना वो सीट ओपन नहीं होगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे जो भी आज बताए हैं, स्टाइल वाला और सेल्स वाला पोर्शन और नंबर वाला पोर्शन, 3 पोर्शन मैंने आपको होम टैब के आज यूज करने बताए हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पे एक पोर्शन बचा हुआ है एडिटिंग का, तो मैं ये आपको पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपका जो भी एडिटिंग वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा मैं आपको डीपली आपको समझाऊंगा और उसके लिए एक पूरी वीडियो तैयार करूंगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिंग वाला पोर्शन कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये एडिटिंग वाला पोर्शन आपके बहुत ही काम आने वाला पोर्शन है, इसलिए मैं इसको अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आज के लिए वीडियो में बस ये इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर इस पोर्शन की डालूँ तो वो आपको आसानी से मिल सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते थैंक यू।